खाली रेल कर्मचारियों को नहीं, ये जो यूपीएस है इसका फ़ायदा देश के 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने का काम हुआ है। और रेल कर्मचारी भी उनमें एक हैं जिनमें 8 लाख रेल कर्मचारियों को भी इसका लाभ होगा। ये जो स्कीम थी वो एक तरीके से कर्मचारियों के हितों के बिल्कुल विपरीत थी। इसमें लोगों को पेंशन के नाम पर 800 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये पेंशन दी जा रही थी, तो ये बिल्कुल उचित नहीं था। सरकार का निर्णय बिल्कुल उचित है, प्रधानमंत्री जी का इंटरवेंशन बहुत उचित है, जिसकी वजह से ये सरकारी कर्मचारियों को जो है वो एश्योर्ड पेंशन मिलने का काम हुआ है। अब उनको तनख्वाह का आधा पैसा पेंशन के रूप में और उनको साथ ही महंगाई राहत भी मिलने का काम होगा, फैमिली पेंशन भी मिलने का काम होगा, मिनिमम पेंशन भी मिलने का काम होगा, लमसम बेनिफिट भी दिया जाएगा। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस स्कीम में ऐसी हैं जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राहत देने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने कल बहुत ही पारिवारिक माहौल में बातचीत की और हम लोगों ने उन्होंने कहा कि भारत को विकसित भारत बनाना है। हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया है कि सरकारी कर्मचारी आपके उस योजना में, आपके उस सपने को पूरा करने में पूरा जोर लगाएंगे। और रेल कर्मचारियों की तरफ से उनको आश्वस्त किया है कि आपने जिस तरीके से रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2,62,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है, उससे रेलें बहुत आगे प्रगति के मार्ग पर चलेंगे। अश्विनी वैष्णव जी भी उसमें लगे हुए हैं, तो मुझे पूरी आशा है कि रेलें बहुत आगे बढ़ेंगी, देश आगे बढ़ेगा और इसका लाभ देश की जनता को मिलेगा। देखिए, पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में मूल जो अंतर है वो ये है कि पुरानी पेंशन योजना नॉन कंट्रीब्यूटरी थी, ये कंट्रीब्यूटरी है। इसमें 10% जो है वो सरकारी कर्मचारी जो है उसका भी कटेगा। पहले भी 10% कटता था, लेकिन वो 10% कटने से क्या होता था कि वो ब्याज के साथ रिटर्न हो जाता था। इसमें उन्होंने कहा हम कॉर्पस से एक लमसम अमाउंट वापस करने का काम करेंगे। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वो जो डिफाइंड पेंशन सिस्टम में थी वो इसमें भी आ गई हैं। तो सरकार ने एक नीति बदली है और उस बदली हुई नीति में मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की यूपीएस स्कीम आ गई है उससे तमाम लोगों को संतोष है कि कम से कम अब वो रिटायरमेंट के समय जो है भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं होंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब वो अपना जो है वो गुजारा जो है अपनी पेंशन के जरिए कर लेंगे।